उसे तुम सिर्फ देखो, सुनो, उसे पकड़ो मत, क्योंकि तुम पकड़ने का प्रयत्न नहीं कर सकते, तुम उसे चाह नहीं सकते, तुम उसे पा नहीं सकते, क्योंकि पाने जैसी चीज़, चाहने जैसी चीज़ कुछ भी नहीं है। तुम कुछ भी मत करो, बस रहो। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ कुछ करने के लिए नहीं आए हो, तुम सिर्फ हो। तुम्हें सिर्फ होना है और तुम सिर्फ हो सकते हो। तुम बस हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की योजनाएं, कल्पनाएं नहीं बनानी है। अगर तुम बनाते भी हो तो तुम हमेशा उसके दृष्टा रहो, उसे जानो कि ऐसा हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे तो। और तुम सिर्फ हो सकते हो। और तुम क्या हो सकते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो सकते। तुम्हें कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बस हो। बातों को समझो, देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे देखो। तुम बस हो। क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या होना है, तुम कुछ भी नहीं हो, बस तुम हो। और तुम्हारा होना ही सबसे सुंदर है। तुम्हारा होने का प्रयत्न ही तुम्हारी बंधन है, समझे? तुम कुछ नहीं हो सकते। तुम्हें कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस हो, और तुम खुद में ही खुद हो रहे हो। तुम्हें कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी होने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। प्रयत्न शून्य रहो। तुम कुछ भी करने का प्रयत्न मत करो, बस होने दो, क्योंकि तुम बस हो और तुम ही हो रहे हो। जिस क्षण तुमने कुछ भी प्रयत्न किया कुछ भी करने का, उसी समय तुम बंध जाते हो। भले वो तामसिक बंधन हो, राशिक बंधन हो, सात्विक बंधन हो, या किसी भी प्रकार की बंधन हो, तुम बंध जाते हो। और वही बंधन ही तुम्हारी आसक्ति को बताती है। आसक्ति उत्पन्न होती है, और उसी आसक्ति के कारण तुम्हें दुख होता है। तुम बस हो, तुम रहो, तुम बस रह सकते हो। तुम बस हो, और तुम ही हो रहे हो। तुम्हें कुछ भी होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी प्रयत्न ही तुम्हारे दुख, तुम्हारे जन्म, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, तुम्हें इस बात का बोध हो रहा है, तो समझ लो उसमें तुम्हारा प्रयत्न है। तुम्हें कुछ बोध देखो, तुम्हें कुछ भी होना नहीं है। शब्दों को मत पकड़ो, कहीं और किसी शब्द के पीछे के कहीं किसी और के अर्थों से मत जोड़ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से देखो। बस तुम हो। तुम्हें कुछ भी होने का जरूरत नहीं है। तुम प्रयत्न शून्य हो जाओ, और यही तुम्हारा जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। तुम्हें प्रयत्न शून्य होना, प्रयत्न करना ही नहीं है किसी चीज़ में। तुम्हें कुछ भी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रयत्न ही तुम्हारा अहंकार है, और वही इस संसार का अधिष्ठाता घोषित करता है। और उसी के कारण तुम्हें दुख होता है, उसी के कारण तुम्हें बंधन होता है, उसी के कारण तुम्हारे इस शरीर को तनाव होता है, उसी कारण से प्रकृति को तनाव होता है, उसी कारण से सब उल्टा पुल्टा होता है। तुम उपस्थित नहीं हो सकते, तुम कहीं भी नहीं हो सकते। तुम प्रयत्न करना बंद कर दो। तुम्हें कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस हो। देखो ना तुम क्या हो, बस हो। और जब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम प्रयत्न शून्य हो,
तभी तुम सब कुछ हो। तुम पेड़ हो, पक्षी हो, आसमान हो, आसमान के पीछे हो, आसमान के आगे हो, पेड़ के पीछे हो, पेड़ के बाद हो, समय के बाहर हो, समय में हो, मन में हो, विचार में हो, विचार ही हो, मन ही हो, बस तुम हो। मन, विचार, प्रकृति जैसी कोई चीज़ नहीं होता, वो तुम ही हो। लेकिन जिस क्षण तुमने प्रयत्न किया, वो चीज़ तुम वहाँ खुद को खो देते हो, वहाँ द्वंद्व हो जाता है तुम्हारे साथ, वहाँ तुम फंस जाते हो। और वो द्वंद्व क्या होगा, तुम वैसा ही होते हो, तुम वैसे ही हो जाते हो, तुम्हें वो होना ही नहीं है। तुम्हें प्रयत्न नहीं करना है किसी चीज़ में। ठीक वैसे ही है जैसे तुम अपने छाया को प्रयत्न करके भगाने का प्रयत्न करते हो। तुम अपने छाया को, जो तुम्हारे पीछे छाया बन रही है, उसे तुम भगाने का प्रयत्न करते हो। बोलो वो भला भागेगी? बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ दिखोगे। प्रकृति तुम्हारी छाया है। तुम इस प्रकृति को बदलने का कोशिश करते हो, जोकर दिखते हो। कुछ बदलता है? एक पेड़ काट के दूसरा लगा दिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पेड़ पेड़ है, कुछ भी नहीं है, तुम ही हो। कुछ भी करो वहाँ तुम ही हो, तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए तुम्हारा प्रयत्न ही व्यर्थ है। बाकी बात जो हो रहा है उसे होने दो और बस तुम हो और वहाँ रहो। और तुम हो और तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है, और तुम ही हो रहे हो। जो भी दिख रहा है तुम ही हो रहे हो, तुम्हें कुछ भी होने की जरूरत नहीं, और वो सहज हो रहा है। समझे? बस होने दो, तुम उसमें मत रहो, तुम खुद को उससे निकाल लो। तुम उसमें नहीं रह सकते, निकालने की भी जरूरत नहीं है। निकालने का मतलब ये है कि तुम उसमें नहीं हो। तुम सभी को मुक्त कर दो, जाने दो, फिर देखो तुम ही हो, तुम्हारे सिवा किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं, बस तुम हो। और यही तुम्हारी सुंदरता है। बाकी बात कोई भी ज्ञान, तुम्हारे कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना है, कोई भी संबंध जिसे तुम महसूस करते हो अलग से, वो सब तुम्हारे अहंकार का भोजन मात्र है। भले तुम्हें लगे कि इससे मैं ज्ञानी हो गया, कुछ भी नहीं होता है। तुम अंत में खुद को खाली ही पाओगे। तुमने लाखें पुस्तकें पढ़ी, लाख ज्ञान हासिल कर लिया, लाख बकवास करने जान गया, बहुत सी चीज़ों को पढ़ लिया, बहुत सी चीज़ें सीख गए, बहुत सी चीज़ें प्राप्त कर लिया, तुम अंत में देखना तुम अभी वही हो, क्योंकि कुछ भी नहीं होता। तो कुछ भी नहीं होता तो कुछ भी करते चलो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम जो होते हो वही करने का प्रयत्न भी करते हो। और जब तुम होते ही नहीं तो तुम्हें कुछ भी करने के प्रयत्न नहीं होते, और जब तुम होते ही नहीं तभी तुम होते हो, और सब कुछ स्वतः होता है। वही तुम हो, वही तुम मायापति हो, और वही सहज तुम्हारी माया काम कर रही है। माया कोई अलग चीज़ नहीं है, माया ही माया की, मायापति की शक्ति है। तो इसी तरह ये संसार और ऐसा ही है। बस होने दो, न कुछ हुआ है न हो सकता है, लेकिन तुम बस हो, बस तुम हो, और तुम कुछ भी होते हो, बस तुम हो, बस तुम हो, बस तुम हो। क्या हो, कैसे हो, कहाँ हो, कब हो, समझे? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम हो ही नहीं, और जब तुम नहीं हो तभी तुम सब कुछ हो। बस प्रयत्न शून्य हो जाओ। तुम्हारे अंदर चाह नाम की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि कल से मैं चाहना छोड़ दूंगा। कल तुम वो रहोगे ही नहीं, तो तुम कल से चाहना कैसे छोड़ दोगे? समझे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुक्ति क्षण भर, जीवन भर पाप कर लो, अंत में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। मुक्ति कोई खरीदने वाली चीज़ नहीं है। मुक्ति बस है, और मुक्ति ही आत्मा है, बस वो है, अभी है। कल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, परसों जैसी कोई चीज़ नहीं। आज तुम बंधन में हो तो बस तुम बंधन में हो। मुक्ति होके क्या मिलेगा? मुक्ति होके कुछ मिलता नहीं है, बस तुम होते हो और कुछ भी नहीं होता। समझे?
और अगर तुमने ये बोला कि मैंने कुछ समझ लिया, तो समझो तुमने कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि समझने जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सत्संग सिर्फ सुना जाता है, ये तुम्हारी आवाज़ है।